बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा जब लंगड़ाता हुआ और रोता हुआ महल में दाखिल हुआ तो उसे उस हालत में देखकर मलका की आंखों में खून उतर आया। वो रोती चीखती बच्चे के पास गई। उसे देखा तो उसे सख्त चोट लगी थी। कई जगहों से खून बह रहा था और घुटने की हड्डी टूट चुकी थी। बच्चा तकलीफ से बेहाल हो रहा था। बच्चे की ये हालत देखकर मलका बदहवास हो गई। उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें किसने मारा है। बच्चे ने एक लड़के का नाम बताया जिसके साथ वो खेल रहा था। खेल ही खेल में लड़ाई हो गई। उस लड़के के हाथ में एक लकड़ी थी। उसने उसी से अच्छी तरह खलीफा के बेटे की मुरम्मत कर दी। यह सुनकर मलका आग बगुला हो गई। उसने फौरन मुलाजमों को हुक्म दिया कि फला बच्चा पकड़ लाओ। वो उस लड़के को पकड़कर महल में लाए तो लड़के के पीछे पीछे उसकी माँ भी रोती पीटती आ गई। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज सो रहे थे। शोर सुना तो उठकर कमरे से बाहर निकल आए और पूछा, क्या बात है। मलका ने अपने लड़के की टूटी हुई टांग दिखाई। मुलजिम लड़के की माँ रो रो कर कह रही थी, यह मेरा बेटा है, इसका बाप मर चुका है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने औरत को करीब बुलाया और पूछा, क्या इसे बैतुल माल से तनख्वाह मिलती है। औरत ने अर्ज़ किया, नहीं। खलीफा ने हुक्म दिया, इस औरत और इसके यतीम बच्चे का नाम फ़ौरन रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उन्हें पाबंदी से रोज़ीना अदा किया जाए। बीवी ने सख्त एहतजाज किया कि इसने आपके बेटे को लंगड़ा कर दिया। सज़ा देने के बजाय अब उल्टा उससे रोज़ीना और गुजारा अलाउंस दे रहे हैं। आप देखेंगे आइंदा वो आपके दूसरे बेटे को भी लंगड़ा कर देगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने फरमाया, अल्लाह को यह बात ज़्यादा पसंद है कि कुदरत होने के बावजूद आदमी माफ़ कर दे, और अगर हुकूमत मिले तो आवाम के साथ नरमी का बर्ताव किया जाए, क्योंकि इस्लाम के निज़ाम हुकूमत की बुनियाद ही आवाम की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक पर कायम है। कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, ना कि मखदूम और जाबिर सुल्तान।